Assalamu alaikum, welcome to my channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. आज मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली वीडियो बना रही हूँ who want to look younger but they do not want to go under the knife. यानी कि वो सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं लेकिन वो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस चाहते हैं जिनकी वजह से उनकी स्किन यूथफुल लग सके. So let's jump into the video. आज मैं आपको 4 ऐसे प्रोसीजर्स बताऊंगी जो कि प्लास्टिक सर्जन्स ऑफर करते हैं जो कि सर्जरी नहीं है लेकिन वो आपके यूथफुल लुक को एनहांस करते हैं. द फर्स्ट प्रोसीजर दैट प्लास्टिक सर्जन्स ऑफर इज द बोटॉक्स. नाउ बोटॉक्स इज 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड. बोटॉक्स एक ऐसी चीज़ है कि इसका काम कोई और चीज़ नहीं कर सकती है. कोई ऐसी सर्जरी नहीं है जो बोटॉक्स को रिप्लेस कर सकती हो. सो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड इट? हमारे फेस पर हर वक्त फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं और फेस के मसल्स हर वक्त काम कर रहे होते हैं. सो व्हेन वी आर यंगर तो जब भी हम कोई फेस के मसल्स को मूव करते हैं तो वो वापस जब अपनी नॉर्मल जगह पर आते हैं तो वो कोई लाइंस नहीं छोड़ते हैं. पर जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं एंड हमारी स्किन थिन होती जाती है एंड कोलेजन कम होती जाती है, सो जब भी हम फेस पर कोई एक्सप्रेशंस देते हैं तो वो लाइंस परमानेंट होने लग जाती हैं. एंड समटाइम्स वो लाइंस इतनी परमानेंट हो जाती हैं कि जब आप कोई एक्सप्रेशन नहीं भी दे रहे हैं तो उस वक्त भी नज़र आती हैं. फॉर एग्जांपल आईब्रोज़ पर राइट नाउ इफ़ यू कैन सी तो आई हैव दीज लाइंस, लेकिन जब मैं आईब्रोज़ रेज नहीं कर रही हूँ तो वो लाइंस नज़र नहीं आती हैं. इसी तरह से आईब्रोज़ के दरम्यान में जब हम फ्राउन करते हैं तो ये लाइंस आती हैं, बट इफ़ वी कीप ऑन फ्राउनिंग ऑल आवर लाइफ तो विद टाइम ये लाइंस परमानेंट हो जाती हैं. एंड देन व्हेन वी स्माइल दीज आर द लाइंस अराउंड आवर आईज जो कि टाइम के साथ साथ परमानेंट होने लग जाती हैं. सो बोटॉक्स एक्चुअली ये जो मसल्स इन लाइंस को बना रहे होते हैं या ये मूवमेंट्स कर रहे होते हैं उनके एक्शन को कुछ देर के लिए स्टॉप कर देता है या कम कर देता है. ज़रूरी नहीं है कि बोटॉक्स के साथ उन मसल्स का एक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए. हम कम क्वांटिटी में भी लगा सकते हैं फॉर द पीपल हु वांट के मूवमेंट फिर भी हो बट लाइंस लेस विजिबल हो जाएं. सो बोटॉक्स को अगर आप अर्ली एज में कराना स्टार्ट कर दें तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो लाइंस हैं वो बनती ही नहीं हैं और बहुत टाइम तक आपके फेस के ऊपर वो रिंकल्स या वो लाइंस नहीं बनती हैं. बट अगर आप इसको लेटर एज में भी कराना स्टार्ट करते हैं तो स्टिल इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं. द सेकेंड थिंग दैट वी ऑफर इज़ द फिलर्स. फिलर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कहीं पे भी जहाँ फेस पे वॉल्यूम लॉस होता है उसके अंदर उस वॉल्यूम को दोबारा रिप्लेस करके एक यूथफुल अपीयरेंस ले आती है. टेम्पल्स में से वॉल्यूम लॉस होता है, हॉलो हो जाते हैं, हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, चीक्स में लगा देते हैं, ये स्माइल लाइंस बन जाती हैं टाइम के साथ, लिप्स थिन हो जाते हैं, यहाँ पे हर जगह पे हम लगा देते हैं, जॉ की कंटूरिंग के लिए लगाते हैं. बट इसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं. अगर आप इससे ये सोचें कि कोई स्किन सैग की भी है और हम फिलर्स डाल देंगे तो वो उसको लिफ्ट कर देगा, तो वो एक्चुअली लिफ्ट नहीं करेगा. वो जितनी स्किन सैग हुई है उसके साथ साथ फिलर भी सैग होकर नीचे आ जाएगा और एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा एंड दैट वोंट लुक गुड. सो फिलर आपकी स्किन को रेज नहीं कर सकता, लिफ्ट नहीं कर सकता है, बट जहाँ पर वॉल्यूम का लॉस हुआ है वहाँ पर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड. अगर आप फिलर्स को गलत तरीके से यूज़ करना शुरू करें तो उसके बहुत से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. सो द इंजेक्टर शुड नो कि वो क्या कर रहे हैं और किस लेवल का कर रहे हैं. एंड आई पर्सनली बिलीव कि आई डू नॉट like the unnatural results. Overfilled cheeks, overfilled lips are not my thing. I always do counsel my clients and patients कि एक चीज़ जो कि natural लग रही है that is better than something जो कि बहुत ज़्यादा अलग से उठ के नज़र आ रही है. It might not look as beautiful. So fillers को एक specific limit तक यूज़ करेंगे तो वो अच्छे लगेंगे, उससे कम यूज़ करेंगे तो शायद कोई इफेक्ट नज़र ही नहीं आएगा, और उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मे बी instead of creating beauty it might create a deformity. The third thing that is offered by plastic surgeons and that does rejuvenate the skin is the microneedling and PRP. Microneedling के अंदर फेस पर नमिंग क्रीम अप्लाई की जाती है और उसके अंदर स्मॉल कंट्रोल्ड पंक्चर्स किए जाते हैं थ्रू द स्किन. नाउ ये सुन के थोड़ी सी परेशानी होती है कि पता नहीं स्किन के ऊपर पंक्चर्स किए जा रहे हैं. सो ये एक बहुत कंट्रोल से छोटे छोटे पंक्चर्स होते हैं जो कि कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं एंड स्किन को थिकन अप करते हैं. उसके बाद PRP इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर ओन ब्लड. उसमें से हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसको बाकी ब्लड से सेपरेट कर लेते हैं और उसको भी ऑल ओवर द फेस ड्यूरिंग दैट माइक्रो नीडलिंग जब वो पंक्चर्स किए होते हैं तो वो फेस पे लगा देते हैं तो दे डू सीप डीपर इनटू द स्किन. उसकी वजह से स्किन पे ग्लो आता है, स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, टेक्सचर इंप्रूव होता है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है. नाउ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद माइक्रो नीडलिंग इज़ द रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी उसके साथ ऐड कर दिया गया है और इसके फर्दर एडेड बेनिफिट्स आ गए हैं कि वो स्माइल लाइंस को भी इंप्रूव करता है, वो अंडर आई एरियाज पे भी लगाया जा सकता है एंड इट डज गिव वेरी गुड रिजल्ट्स.
The fourth thing that is offered by the plastic surgeons are the fractional lasers. Now, I do not offer those lasers. I do not have them in my office, but these are the treatments that actually work. So I am recommending them to you कि अगर आप ये कराना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे पर्सन से करा सकते हैं जो कि इसको रेगुलरली कर रहे हैं। फ्रैक्शनल का मतलब ये होता है कि किसी छोटे छोटे एरियाज के ऊपर वो लेज़र किया जाता है जो कि कंट्रोल्ड बर्न करता है ना। इससे आपने परेशान नहीं होना कि आपकी स्किन बर्न हो गई है। इफ़ यू आर गोइंग टू अ क्वालिफाइड पर्सन तो वो कंट्रोल्ड बर्न्स होते हैं जो कि कुछ कुछ गैप के साथ फेस पर किए जाते हैं और ये भी कोलेजन की स्टिमुलेशन को बढ़ाते हैं एंड आपकी स्किन को यूथफुल बनाते हैं। सो ये जो एज स्पॉट्स आते हैं, ब्राउन स्पॉट्स आते हैं, सन डैमेज के साथ स्किन की जो डिस्कलरेशन होती है, ये उन चीज़ों को काफ़ी हद तक काउंटर करता है। कुछ थोड़ा सा इसका डाउन टाइम होता है, एक हफ्ते तक इसकी वजह से रेडनेस भी रह सकती है, थोड़ी सी स्वेलिंग भी रह सकती है, लेकिन यह है कि हफ्ते के बाद इट गेट्स परफेक्टली फाइन। एंड इवन इनिशियली अगर आपको अपने काम पे जाना है और आप ये प्रोसीजर कराते हैं सो यू कैन कंसील दैट एरिया। इट नीड्स मल्टीपल सेशंस। सो किसी भी ट्रीटमेंट को आपने ये नहीं सोचना होता, स्पेसिफिकली द नॉन इन्वेजिव वंस। सर्जरी का बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स आपको इंस्टेंट नज़र आते हैं, लेकिन जब आप कोई नॉन इन्वेजिव या विदाउट सर्जरी किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं तो इट डज टेक सेशंस। एक सेशन में कभी भी इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता है। दे टेक मल्टीपल सेशंस एंड टू मेंटेन देम यू ऑल्सो नीड टू कीप डूइंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स एंड सजेशंस हैं, डू कमेंट डाउन बिलो। इफ यू वांट एन अपॉइंटमेंट विद मी, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन राइट हियर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।